हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं रागिनी श्रीवास्तव और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शाहजहांपुर के कैंट एरिया में, जो बहुत ही पीसफुल एरिया होता है। कैंट एरिया यानी कि एक मॉर्निंग में जब आप यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। फिलहाल अभी 7-7:30 बज रहा है और हम मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है ग्लोब। ये अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि ये वेस्टेज से बना हुआ है। दूसरा ये कि यूपी का ये पहला ऐसा ग्लोब बनाया गया है जो वेस्टेज यानी कि जो वेस्ट हो जाती है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनसे बना हुआ है, तो इसलिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन 2 अक्टूबर को हुआ था। और लोकेशन की हम लोग बात करें तो लोकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से ये वाला रास्ता जीएफ कॉलेज के लिए जा रहा है और ये वाला रास्ता हेड पोस्ट ऑफिस के लिए जा रहा है। वो कैंट एरिया है और वहाँ पे ओसीएफ का हॉस्पिटल भी, तो काफी अच्छी लोकेशन पे अच्छा जो काम किया गया, अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई गई है लोगों के लिए। बच्चे इसको देखकर रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं और काफी अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसको किसने बनाया, कितना समय लगा, कितनी सारी बॉटल्स क्या वाकई में वही हैं जो वेस्ट थी, जिनको लोगों ने घरों से निकाल कर फेंक दिया था, या इनको मार्केट से लिया गया? क्या क्या वजहें रही होंगी इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन चीजें समझते हैं। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है छावनी परिषद शाहजहांपुर में प्रस्तुत है प्लास्टिक ग्लोब, एक ऐतिहासिक कला स्थापना का दृश्य जो उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाई गई है। मतलब यूपी का पहला ऐसा ग्लोब है जो प्लास्टिक की वेस्टेज बॉटल से बनाया गया है। एक प्लास्टिक बॉटल नागरिक द्वारा लगाई गई जिससे कूड़ा एक प्रेरणा स्रोत में बदल गया। अच्छी चीज है कि जो बच्चे जो बॉटल्स कलेक्ट करके लाए होंगे उनके द्वारा ये बनाया गया होगा। ये प्लास्टिक ग्लोब पृथ्वी पर बढ़ रहे प्लास्टिक के बोझ का प्रतीक है। ये प्रेरणा की पुकार है, एक यादगार जो दर्शाती है कि प्रत्येक छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है और एक साथ हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारा ग्रह प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त हो। तो जो प्लास्टिक मार्केट में या घरों के बाहर कूड़े में पड़ी रहती है उन सबको कलेक्ट करके शायद ये बनाया गया है, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया है ये संयोजक में ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव एंड आर्टिस्ट असलम खान सैफ, इनके द्वारा बनाया गया है। ये एक संस्था है, संस्था इसमें शामिल थी और आर्टिस्ट असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इसमें कितना समय लगा और क्या वाकई में ये वेस्टेज बॉटल्स थी जिनको कलेक्ट करके बनाया गया और इसको बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। तो हम बात करेंगे सैफ असलम खान कार्टूनिस्ट से। सैफ, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। थैंक यू सो मच। ये बना तो दिया, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस था अब हम लोगों ने नहीं देखा कि आपने कैसे बनाया। तो अब आप पहले ये बताइए कि वाकई में ये वही बॉटल्स हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, जो घरों से निकाल कर फेंक दी जाती है? हाँ बिल्कुल, ये वही बोतल है। मतलब हाँ। आप बहुत गौर से जूम करके दिखाएंगे अगर तो सब वही पानी की बोतल्स उसमें हैं और कोल्ड ड्रिंक्स बोतल जो हम लोग घर में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या इधर उधर दुकान पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी के अक्सर फेंक देते हैं, तो सारी बोतल वही यूज की गई हैं। अच्छा। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो हम लोग पे कैंपेन चलाया था प्लास्टिक को बचाने का, तो इसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए, कुछ हमारे शहर के अधिकारी लोग भी आए, बहुत सारे मतलब काफी लोग आए। तो वो अपने साथ 1 या 2 बोतल लेके आते थे घर पे। कोई 5 बोतल ला रहा है, कोई 1 ला रहा है, कोई 2 ला रहा है। तो वो सब जन भागीदारी से ही सारी कैंपेन का हिस्सा सभी लोग बने हैं। हाँ, मतलब कहने मतलब ये है कि जन भागीदारी से ही सारी बोतलें इकट्ठा हुई हैं और उसको हम लोगों ने इसमें लगाने की कोशिश की है। तो सारी बोतल वही है। ये भी उठा रहे हैं कि आपने प्लास्टिक से ही बना डाला और ये वो, तो मैं इनसे कहता हूँ इसके अंदर टोटल 1036 बोतल लगी है। ठीक है, अगर ये बोतल जहाँ ना लगी होती तो ये बोतल कहाँ होती है? तो ज्यादातर बोतलें हो सकता है नाली में पड़ी होती है, नालों में पड़ी होती है। मैं अक्सर देखता हूँ जो शहर में नाले साफ होते हैं उसमें बहुत सारी बोतल्स निकलती हैं। हमने एक जगह पर बोतल्स को इकट्ठा किया है और उनको एक हमने खूबसूरती से कुछ दिखाने की कोशिश की है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। लोगों के मन में अगर ये बात आ रही है तो गलत नहीं कि एंटी प्लास्टिक का हम लोग जो है बात करते हैं। हाँ। कि प्लास्टिक यूज नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब उन्हीं प्लास्टिक को उठाकर अगर आप एक ग्लोब बना रहे हैं तो लोगों के मन में तो डाउट आएगा। बिल्कुल डाउट, उनका डाउट लाजमी है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, ये एक एक्चुअली पहले कोई आर्ट इंस्टॉलेशन है, इसमें हमने कोई पर्यावरण को बचाने का कोई उपाय नहीं दिया है। हमने खाली बोटल्स को अपनी एक आर्ट मीडियम की तरह यूज किया है। और सारी फिर मैं कहना चाहूंगा ये बोतल अगर यहाँ नहीं होती तो ये कहाँ होती? कम से कम हमने एक बोतल 1000 बोतल बहुत होती हैं, तो आपको भी लगी दिख रही हैं। जहां पर हम लेके डाल दें, जब मैंने काम किया था पूरा आलम लग गया था उन बोतलों का।
तो ये 1036 बोतल 1036 बोतल है इसमें। और अभी भी आसपास जो नालियां आप देखेंगी, नाले देखेंगे, उसमें बहुत सारी पानी की बोतल्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी होती हैं। तो हमने तो, मुझे लगता है कि हमने तो एक सारी बोतलों को इकट्ठा करके उसको बचाने का काम किया है हमने। कम से कम सारी बोतल एक जगह मौजूद तो हैं, यहाँ से नाली, तालाब, नदियां वो सब चोक तो नहीं हो रहे हैं कम से कम। लेकिन आपको इस पूरे काम को करने में कितना समय लगा होगा? ये काम शुरू में आसान तो बहुत था, और शायद हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी आसान समझ के काम शुरू भी कर दिया था। लेकिन वो जैसे जैसे शुरू हुआ काम मुश्किल बढ़ती चली गई। तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर थी बंदरों को लेके। और आप अभी भी देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे आसपास देखिए कितने सारे बंदर जो है अभी मौजूद हैं यहाँ पर। तो बंदरों से उसको बचाना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा। क्योंकि शुरू में हमने जिस तरीके से उसको बनाया था, हमको लगा कि हम इसको 4 या 5 दिन में पूरा कर देंगे। और हम रात में जितना काम करके जाते थे यहाँ से, जब सुबह आते तो सारा वो डैमेज मिलता था। अच्छा। सारी बोतल्स यहाँ पे बंदर काट देते थे वो, फिर अगले दिन फिर उसको शुरू करते थे, फिर वो काट देते थे। और ये हमारा ग्लो का फ्रेम जो है, ये पहले यहाँ पर रखा हुआ था। अच्छा, ये फ्रेम जो है लोहे का, ये देखने में तो बहुत हल्का लग रहा है कि कोई, लेकिन लगभग कितना वजन होगा इसका? अब कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है शायद कम से कम 1.5 क्विंटल होगा ये। अच्छा, तो ये इतना छोटा नहीं है जितना साइज भी हम आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कम से कम ये 9 फीट है आराम से। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ग्लोब है जो वेस्टेज से बना है। हाँ जी, ये उत्तर प्रदेश का पहला है। और मैं कह सकता हूँ कि शायद अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज में अगर पहला अगर है यहाँ पर, तो भोपाल में है। अच्छा। भोपाल में एक बोट क्लब है, वहाँ पर एक बनाया था। वो भी हमारे जानने वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बनाया था। और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व में उनका नाम है इसमें। तो उसी से आपको ये आइडिया आया? हाँ, नहीं, उससे पहले भी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, मतलब बेस्ट मटेरियल को लेकर और क्या कर सकते हैं हमें। तो ये बाहर बहुत बनाए गए, ऑस्ट्रेलिया में है, बीजिंग में है, और आपका जो है लीबिया में है। तो इस तरीके के विदेशों में तो काम बहुत हुआ है। लेकिन अक्सर मैं यही सोचता था कि मतलब जो है ऐसा क्या है कि मतलब इंडिया के अंदर इतने ही कम है, मतलब आजकल इतना काम हो रहा है, हर शहर में नगर निगम है, मतलब जो है, तो ये सब चीजें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? अभी आपने बात की बंदरों की। हाँ। अब बंदर इतने सारे यहाँ पर हैं कि अभी कुछ साल पहले शायद जब इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी थे यहाँ पर, तब ये बना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क बना था। इसका इनॉग्रेशन उन्हीं ने किया था। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेटी बचाई जा रही है, तो बंदरों से खुद उस मूर्ति को नहीं बचाया गया अभी तक। उसको बचाने के लिए एक लोहे का फ्रेम बनाया जा रहा है। तो कब तक इसको ऐसे ही सुरक्षित रख पाएंगे? ये बहुत एक मुश्किल है और सवाल है। और मतलब जो वाकई में ये एक बड़ी समस्या है बंदरों से बचाने की, बहुत बड़ी। क्योंकि सामने भी जब हम लोग देखेंगे ना, तो सब लोहे से कवर की जा रही है सारी बिल्डिंग। बंदर इतना ज्यादा है अभी। कितने सारे बंदर हमारे सामने बंदर बैठे हैं अब ये। और हम लगातार जब काम करते थे, ये देखिए बोर्ड है, ये पूरा लोहे का इतना मजबूत बोर्ड है, बंदरों ने इसको पूरा फाड़ दिया है। और फिर ये तो बहुत ही हल्का फुल्का है। अब ये तो खैर यहाँ का जो प्रशासन है, छावनी प्रशासन, वो अगर इसकी अच्छे से केयर करता है तो ये चल जाएगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा खासा अमाउंट किसी भी चीज को बनाने में लगता है, तो उसके सेफ्टी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आगे प्रशासन या छावनी परिषद के जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आगे भी अगर कोई चीज पे हम पैसा लगा रहे हैं तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक सेफ कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सैफ जी आप ये बताइए कि इसको बनाने में लगभग आपको कितना समय लगा? अगर हम ये हमने काम शुरू किया था 4 तारीख से शुरू किया था, और हम इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था 30 तारीख को। अच्छा। तो लगभग पूरा 1 महीना हो गया। हाँ। अब 1 महीने में ये रहा कि मतलब बंदरों की वजह से 5-6 दिन काम हमारा बंद रहा, 5 दिन बारिश भी हुई बीच में। हाँ। लगातार उससे भी काम रुका, लेकिन लगभग 20 दिन लगे होंगे मुझे इसमें। अच्छा। लगातार काम करने तो आपको जो इतना आसान ये दिख रहा है ग्लोब, ये इतना आसान नहीं था, 1 महीना लगा। हाँ बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ ना, इसको मुझे लगा था कि शुरू में हम 4-5 दिन में इसको पूरा ओके कर देंगे, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट इतने हुए हैं बंदरों की वजह से। पहला वाला ग्लोब पूरा डैमेज हो गया, उसको दोबारा बनाया, फिर इसमें पेस्टिंग का सोचा, वो भी नहीं चल पाया यहाँ पर। और हमको भी अच्छा आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतना बंदर होगा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बंदर दिख जरूर रहे हैं, लेकिन आप शाम को कभी 6-7 बजे आइए तो इतना बंदर होता है यहाँ पर, इतना बंदर। और आप जो केले के छिलके जो देख रहे हैं यहाँ पर पड़े हुए, इसे बंदर ही यहाँ पे बैठ के खाते हैं। इस पे खाते हैं, उसके ऊपर चढ़े आते हैं, वो कूदते हैं। तो बस वही बंदरों से अगर उसको बचा के ले गए तो ये तो चलेगा। पूरा एक्सपीरियंस आपको इसको बनाने में बंदर का रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या खासियत आपने इसमें दर्शाने की कोशिश की है, या माइंड में था और आप उसको कर नहीं पाए? यही था कि अगर बंदर ना होते तो शायद उसको हम बहुत और ज्यादा फिनिशिंग दे सकते थे। अच्छा। हाँ, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ सकती थी, मतलब इसमें कलर और अच्छा हो सकता, और जो इसमें पूरा एक वर्ल्ड मैप है ये और डिटेलिंग से आ सकता था इसमें। अच्छा। क्योंकि पहले प्लान था हमारा बोटल्स को उसमें पेस्ट करने का, लगाने का, लेकिन पेस्टिंग वाला जो है यहाँ पर वो बंदर उसमें देखा वो बहुत आसानी से फाड़ देते हैं। तो अब एक बोतल जो है, जिसमें जितनी बोतल है वो एक तार से जड़ी गई है।
अच्छा, एक एक बोतल में पीछे इसमें होल करके इसमें तार डाला गया है, जो सिलाई होती है, एक एक बोतल को टाका गया है। टाका गया। और बोतल पेस्ट नहीं हो पाई है, तो बोतल पूरी 3D शेप में है, उबड़ खाबड़ की गई है। हाँ। अच्छा, ये पहले बोतल पूरी फिनिशिंग में लगाने को थे। हाँ। आप इसमें देखेंगे सारी बोतल जो है पूरी सब दबी हुई है, डैमेज है ये। हाँ, हाँ। ये डैमेज भी हमने जानबूझ के की है, अच्छा। क्योंकि शुरू में हमने पहले सारी पूरी बोतल लगाई थी। जी। जब हम सुबह में आए तो उसमें 5-6 बोतलें दबी हुई थी, वो बंदरों ने काट डाली, दबा दी, वो बहुत ऑड लग रही थी। हाँ। फिर हमने बहुत दिमाग लगाया, फिर सोचा कि सब बोतलों को हम पहले ही दबा देते हैं। अब इसमें बंदर जब 2-3 बोतलों को दबाएगा तो पता नहीं चलेगा वो। चलेगा। और लेकिन जब ऐसा हो गया, 3D इफेक्ट आ गया, तो उसमें फिर काम करना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर पेंट करना या उसमें कुछ ड्राइंग करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया ये। तो इसमें इंडिया को आपने काफी बड़ा दिखाने की कोशिश की है। उसकी वजह ये है कि अगर हम एक्चुअल ग्लोब देखेंगे तो उसमें इंडिया बहुत छोटा सा है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर हम उस तरीके से अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो शायद 3 या 4 बोतल में ही हमारा इंडिया सिमट जाएगा। लेकिन अब इंडिया की बात थी, हमारे लिए गर्व की बात थी, हम भारत में रहते हैं, तो हमने इंडिया को बड़ा करके दिखा दिया। तो और बाकी जो है सब मैंने सब वैसे ही रखे हैं। बाकी जो आप महाद्वीप देखेंगे आप और से इसको, जो ऑस्ट्रेलिया है, आपका जो अफ्रीका है और एशिया वगैरह है, वो सब वैसे ही दिखाने की कोशिश की है। इंडिया को हमने इसलिए सामने भी रखा है और इंडिया को हमने बड़ा करके दिखाया है। तो इसमें और ज्यादा रोल किसका रहा है आपके साथ साथ? रोल सबसे ज्यादा तो उसमें मतलब हम शुक्रिया अदा करेंगे छावनी परिषद का, कि उनकी सहायता से सारा काम हुआ है। और कैंट बोर्ड की जो CEO हैं जिज्ञासा मैम, जिज्ञासा राज मैम, और जो इस संस्था जो है ग्रीन फ्यूचर कलेक्टिव संस्था, जो उसकी डायरेक्टर हैं साक्षी सिरारी जी, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन दोनों की ही सहायता से, इन दोनों की मदद से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। और उसके बाद जो हमारे बहुत सारे सहयोगी रहे हैं, जो हमेशा होते हैं ना पर्दे के पीछे जो लोग रहते हैं, वो सामने निकल कर नहीं आ पाते हैं, चाहे वो पेंटर हो उसके, या उसके वेल्डर हो, या और बहुत सारे हेल्पर हैं। तो और स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, या कुछ और भी शहर के लोग हैं जो यहाँ पर आते थे, वो बीच में हमारे साथ में खड़े होते थे, बोटर्स लगवाते थे या देखते थे। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कि अगर मैं धूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, चिलचिलाती धूप में, वो मेरे साथ आगे अगर थोड़ी देर खड़े भी हो रहे हैं तो वो भी हमारे सहयोगी ही कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन जो है वो 2 अक्टूबर को, हाँ, गांधी जयंती के मौके पे खन्ना जी ने किया था ये। अच्छा। तो क्या कहा कैबिनेट मंत्री से? अच्छा लगा उनको, मतलब एक प्रयास अच्छा लगा, यूपी के अंदर पहला है। तो उनको अच्छा लगा, इसके बारे में देख के खुश हुए वो। अच्छा। तो फिलहाल आप अगर सैफ असलम जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो लोगों को पता है कार्टून जो लोगों तक पहुंचते हैं कार्टून बनके, वो हमारे सैफ असलम सर सैफ जी के द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे। और दूसरा, अगर एक और नाम अगर आपके दिमाग में आता है बेंच नंबर 7, तो भी आपका ध्यान इधर ही जाना चाहिए, क्योंकि वो सब भी इन्हीं की देन है। आप देखते हैं #बेंच नंबर 7। और ये ग्लोब जो बनाया गया है वो भी कार्टूनिस्ट सैफ असलम खान के द्वारा ही बनाया गया है। और लोग भी इससे इंस्पायर होंगे और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसी बॉटल्स हैं जो लोग घरों से निकाल कर फेंक देते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और ये आइडिया भी आपका बहुत अच्छा लगा कि जो चीजें वेस्ट पड़ी थी उनको आपने एक जगह कलेक्ट करके एक अच्छी चीज बना कर दी है। और हम आगे भी प्लान ऐसे कर रहे हैं कि आप घर पे जो भी कबाड़ है, पुराने टायर है, बैटरी है, जो फेंक देते हैं जिससे बहुत नुकसान होता है, तो हम लोग कोशिश में लगे कि उन सबको इकट्ठा करके हम कुछ शहर में कुछ और निकालें, सब खूबसूरती बढ़े और वो सब चीज़ें जो इधर उधर बिखरने से या नुकसान फैलाने से बचें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, आपका ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा। तो आप सब भी यहाँ पर एक बार आए, एक सेल्फी लें, अच्छा लगेगा आपको भी देखकर। एक पार्क अच्छा बन गया है यहाँ कैंट एरिया में, और मॉर्निंग में तो वाकई में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है।